हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे रिमूव एम्प्टी टपल्स फ्रॉम द लिस्ट। रिमूव एम्प्टी टपल्स फ्रॉम द लिस्ट का ये मतलब होता है कि जो भी टपल हमारे पास जिसका साइज 0 है वो टपल्स को हम रिमूव कर देंगे। तो सबसे पहले आएगा डेफ रिमूव टपल्स, फिर टपल्स इक्वल्स टू ट्यूब फॉर ट्यूब इन टपल्स इन इफ ट्यूब। तो ये है कि फॉर ट्यूब इन टपल्स, इसका ये मतलब होता है कि हम एक एक टपल उठा रहे हैं लिस्ट ऑफ टपल्स में से और चेक कर रहे हैं कि वो कंटेंट, उसका कंटेंट ज़ीरो तो नहीं है। अगर उसका कंटेंट ज़ीरो नहीं है तब हम इस लिस्ट में अपडेट कर रहे हैं और रिटर्न कर दे रहे हैं ट्यूपल्स को इन फॉर्म ऑफ अ लिस्ट। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। डेफ रिमूव ट्यूपल्स, तो ट्यूपल्स नाम की एक लिस्ट है। अब हम क्या करेंगे कि फॉर ट्यूब इन ट्यूपल्स, एक एक ट्यूब उठाएंगे और उसके बाद अगर वो ट्यूब में का लेंथ ज़ीरो से ज़्यादा है तभी उसको इस लिस्ट में स्टोर करेंगे और ट्यूपल्स इक्वल्स टू ट्यूब का वो लिस्ट हो जाएगा। तब हम फिर उसके बाद क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे ट्यूपल्स को। तो ऐसे हमारे बिना एम्प्टी ट्यूपल्स जो है वो लिस्ट में आ जाएंगे इन द नेम ऑफ ट्यूपल्स। बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यू टू नंबर्स एनाग्राम है कि नहीं। तो इसमें हम देखेंगे फ्रॉम कलेक्शंस इंपोर्ट काउंटर, काउंटर हमने इंपोर्ट किया। फिर उसके बाद num1 जो है हमारा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है पहले का और num2 जो है वो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है दूसरे का। तो दोनों को हम बाइनरी में कन्वर्ट करके bin1 और bin2 ले आएंगे। जीरोस जो होगा हमारा वो लेंथ ऑफ bin1 माइनस लेंथ ऑफ bin2 होगा। लेंथ ऑफ bin1 का मतलब जो पहला वाला bin1 है उसका लेंथ माइनस जो दूसरा वाला bin2 है उसका लेंथ, और जीरोस में स्टोर कर देंगे। इफ लेंथ ऑफ bin1 इज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ bin2, अगर bin1 का लेंथ हमारा bin2 से ज़्यादा है तो जितना भी लेंथ हमारा ज़्यादा है उसको ज़ीरो से मल्टीप्लाई करके आगे और फिर bin2 को ऐड कर देंगे और फिर ज़ीरोज़ में स्टोर कर देंगे। अदरवाइज अगर लेंथ ऑफ bin1 इज लेस देन लेंथ ऑफ bin2 तो ज़ीरोज़ में ज़ीरो मल्टीप्लाइड बाई दिस नंबर ऑफ ज़ीरोज़ प्लस bin1 करेंगे और उसको स्टोर कर देंगे। फिर उसके बाद dict1 इज इक्वल टू काउंटर bin1 एंड dict2 इज इक्वल टू काउंटर bin2। तो हम क्या करेंगे, एक काउंटर फॉर्म में इसको स्टोर करेंगे जिसमें जीरोस का नंबर ऑफ जीरोस आ जाएगा और वन का नंबर ऑफ वंस आ जाएगा। तो अगर नंबर ऑफ जीरोस और नंबर ऑफ वंस जो है वो डिक्शनरी फॉर्म में सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब कि बाइनरी रिप्रेजेंटेशन सेम है। फाइंड वर्ड्स विद द लेंथ ग्रेटर देन के इन द पाइथन। तो एस टी आर करके हमारे पास जो है वो एक पूरी लाइन दी हुई है या स्ट्रिंग दी हुई है जिसमें स्पेस सेपरेटेड वर्ड्स हैं और हमें एक वैल्यू दी हुई है के। तो लेंथ ग्रेटर देन के का ये मतलब होता है कि हमारे पास जो लेंथ की वैल्यू है वो के से बड़ी है। तो स्ट्रिंग इज इक्वल टू एम्प्टी, एक एम्प्टी लिस्ट हमने बनाई। टेक्स्ट इक्वल्स टू स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट और फिर उसके बाद स्पेस दिया उसमें। तो स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट का मतलब कि जो स्ट्रिंग है उसके बीच में अगर हमें स्पेस से उसको सेपरेट करना है तो डॉट स्प्लिट में हम स्पेस देंगे। तो टेक्स्ट में आ जाएगा फॉर एक्स इन टी एक्स टी। तो एक एक करके टेक्स्ट से हम वर्ड्स उठाएंगे और अगर लेंथ ऑफ वर्ड ग्रेटर देन के है तो लिस्ट में अपेंड करते जाएंगे। इससे हमें जो है जो भी ग्रेटर देन के लेंथ वाले वर्ड्स हैं वो मिल जाएंगे और हम फिर उस स्ट्रिंग को रिटर्न कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा प्रोग्राम, एक बार फिर से देख लेते हैं। फाइंड वर्ड्स विद द लेंथ ग्रेटर देन के इन पाइथन। तो सबसे पहले हमने देखा कि डेफ स्ट्रिंग के कॉमा एस टी आर यहाँ पे एक सेंटेंस है जिसमें डिफरेंट वर्ड्स हैं और उसमें स्पेस है, स्पेस सेपरेटेड वर्ड्स हैं। तो स्ट्रिंग इज इक्वल टू एम्प्टी, तो एम्प्टी का मतलब तो हमारा एम्प्टी लिस्ट से है। फिर स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट स्पेस, तो जब हमने डॉट स्प्लिट लगाया और स्पेस लगाया तो हमारा क्या हुआ कि जो डिफरेंट हमारे पास वर्ड्स हैं वो आ गए और टेक्स्ट में स्टोर हो गए। फिर है फॉर एक्स इन टेक्स्ट, एक्स इन टेक्स्ट का ये मतलब है कि हम एक एक करके वर्ड उठाएंगे टेक्स्ट में से और अगर उस वर्ड का लेंथ ग्रेटर देन के है तो हम क्या करेंगे, लिस्ट में अपेंड कर देंगे, स्ट्रिंग वाली जो लिस्ट है उसमें अपेंड कर देंगे, फिर रिटर्न कर देंगे स्ट्रिंग। रिमूविंग ith कैरेक्टर फ्रॉम अ गिवन स्ट्रिंग। तो एक हमारे पास स्ट्रिंग है और एक हमारे पास इंटीजर इंडेक्स है जिसपे जो कि कैरेक्टर को हमें निकालना है या लेना नहीं है अंडर कंसिडरेशन। तो हम क्या करेंगे कि a इज इक्वल टू स्ट्रिंग कोलन आई। कोलन आई का मतलब है कि स्टार्टिंग से ये लेगा, स्टार्टिंग कैरेक्टर से लेके i माइनस वनथ कैरेक्टर तक ये लेगा। फिर उसके बाद b इज इक्वल टू स्ट्रिंग i प्लस वन, इसका ये मतलब है कि i प्लस वनथ कैरेक्टर से लेके लास्ट तक लेगा और फिर हम इन दोनों को कंबाइन कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ये छोटा सा प्रोग्राम था बट इसमें हमने ये जाना कि अगर हमें कोई भी ith कैरेक्टर रिमूव करना है स्ट्रिंग से तो हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग स्लाइसर
स्लाइसिंग की मदद लेंगे और कोलन आई तक सबसे पहले लेंगे, जिसमें 0 से लेके i-1 कैरेक्टर्स तक आएंगे और फिर i+1 से लेके एंड तक ले लेंगे। इससे करके हमारा ith कैरेक्टर हट जाएगा, फिर हम रिटर्न कर देंगे a+b को। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इनकेस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक टू दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड ऐसे ही हमारा मोटिवेशन बढ़ाते रहिए ताकि हम और अच्छे कंटेंट के साथ उपस्थित हो पाएँ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक्स ऑल एंड बाय। रिमूविंग ith कैरेक्टर फ्रॉम अ गिवन स्ट्रिंग। तो एक हमारे पास स्ट्रिंग है और एक हमारे पास इंटीजर इंडेक्स है जिसपे जो कि कैरेक्टर को हमें निकालना है या लेना नहीं है अंडर कंसिडरेशन। तो हम क्या करेंगे कि a इज इक्वल टू स्ट्रिंग कोलन आई का मतलब है कि स्टार्टिंग से ये लेगा, स्टार्टिंग कैरेक्टर से लेके i-1th कैरेक्टर तक ये लेगा। फिर उसके बाद b इज इक्वल टू स्ट्रिंग i+1, इसका ये मतलब है कि i+1th कैरेक्टर से लेके लास्ट तक लेगा और फिर हम इन दोनों को कंबाइन कर देंगे। ऑल पेयर कॉम्बिनेशन ऑफ टू टपल्स। तो हमारे पास दो टपल दिए हुए हैं, सबसे पहला टपल है 4,5 और दूसरा टपल है 6,7। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले रिजल्ट में पहले वाले टपल के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन ले लेंगे। तो इसमें लेंगे फॉर ए इन टपल टेस्ट टपल 1 एंड फॉर बी इन टेस्ट टपल 2। तो ए हम उठाएंगे टेस्ट टपल 1 से और बी उठाएंगे टेस्ट टपल 2 से और उसको एक टपल बना के एक लिस्ट में स्टोर कर देंगे। फिर दूसरे लिस्ट पे आएंगे तो हम क्या करेंगे, वही चीज़ करेंगे कि पहले हम टेस्ट टपल 2 से वैल्यू उठाएंगे और फिर टेस्ट टपल 1 से वैल्यू उठाएंगे एंड देन रिजल्ट में उसको स्टोर कर देंगे और फिर प्रिंट कर देंगे रिजल्ट को। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं हमने ये कैसे एग्जीक्यूट किया। सबसे पहले a कॉमा बी है तो इसमें एक लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन हम बना लेते हैं जिसमें फॉर a इन टेस्ट टपल 1 एंड फॉर b इन टेस्ट टपल 2। तो a टेस्ट टपल 1 में a की जो वैल्यूज जो जाएंगी वो आ जाएगी 4 और वो जाएगी 5। फिर उसके बाद फॉर बी इन टेस्टबल 2, बी इन टेस्टबल 2 तो 6 और 7। तो उसके बाद फिर a कॉमा बी इसमें बन जाएगा। देन रिजल्ट क्या करेंगे हम फॉर a इन टेस्टबल 2। तो सबसे पहले 6 आएगा एंड देन 4 आएगा एंड देन 6 आएगा एंड देन 5 आएगा एंड देन 7 आएगा, 4 आएगा, 7 आएगा, 5 आएगा एंड सो ऑन। फिर उसके बाद हम इन दोनों को एक लिस्ट में ले रहे हैं और प्रिंट करा दे रहे हैं लिस्ट को। रिमूव द एम्प्टी लिस्ट फ्रॉम लिस्ट इन पाइथन। तो टेस्ट लिस्ट हमारे पास दी हुई है 5,6, एम्प्टी लिस्ट, 7, एम्प्टी लिस्ट। फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, एक एक एलिमेंट ले रहे हैं टेस्ट लिस्ट से और अगर एलिमेंट एम्प्टी लिस्ट नहीं है तो उस एलिमेंट को स्टोर कर दे रहे हैं इस एज अ एलिमेंट इन दिस लिस्ट। तो रिजल्ट इज इक्वल टू दिस लिस्ट आ जाएगा और प्रिंट कर देंगे रिजल्ट को। तो फिर से एक बार फ्रेंड्स ये देख लेते हैं, अगर हमको एम्प्टी लिस्ट रिमूव करनी है फ्रॉम द गिवन लिस्ट तो हम क्या करेंगे, एक लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन लिखेंगे जिसमें फॉर एलिमेंट इन टेस्ट लिस्ट एक एक एलिमेंट उठाएंगे टेस्ट लिस्ट का और अगर एलिमेंट नॉट इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट है, अगर एलिमेंट की वैल्यू जो है वो एम्प्टी लिस्ट के बराबर नहीं है तभी हम एलिमेंट को लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। तो रिजल्ट इक्वल टू ये एलिमेंट स्टोर हो जाएगा और प्रिंट कर देंगे रिजल्ट को। अब फिर उसके बाद फ्रेंड्स देखते हैं ऑल पेयर कॉम्बिनेशन ऑफ टू टपल्स। तो टेस्ट टपल 1 इज इक्वल टू 4,5 एंड टेस्ट टपल 2 इज इक्वल टू 6,7। अब हम क्या करेंगे, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन लिख लेंगे जिसमें ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन लेंगे टेस्ट टपल 1 का और ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन लेंगे टेस्ट टपल 2 का। तो फॉर a इन टेस्ट टपल 1 एंड फॉर b इन टेस्ट टपल 2 a कॉमा b करके हमने टपल बना दिया, लिस्ट बना दिया इसका। फिर उसके बाद रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट प्लस फिर क्या करेंगे फॉर a इन टेस्ट टपल 2 एंड फॉर b इन टेस्ट टपल 1 और फिर a कॉमा b से इसको कर देंगे डिनोट। तो रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट में प्लस पहले टेस्टपल 2 से फिर टेस्टपल 1 से वैल्यूज़ आ जाएंगी। फिर हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे रिजल्ट को। तो हमारे रिजल्ट में एम्प्टी लिस्ट नहीं होगी, वो सारे एलिमेंट्स होंगे जो कि ऑल पॉसिबल पेयर ऑफ कॉम्बिनेशन से बने हैं टू टपल्स के। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इनकेस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज़ लाइक टू दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड ऐसे ही हमारा मोटिवेशन बढ़ाते रहिए ताकि हम और अच्छे कंटेंट के साथ उपस्थित हो पाएँ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक्स फॉर एंड बाय।